हेलो हाय दोस्तों। मैं निखिल यादव। आप सभी का टीकेटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर फिर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा से जो उत्तर प्रदेश के करंट के क्वेश्चन है वो आप सभी के बीच में लाया हूँ। बहुत ही शानदार है, देखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ साथियों। पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्र, ठीक है साथियों, क्या आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। पहला ऑप्शन हमारा मिड डे मील योजना, हॉट कुक्ड फूड योजना, तीसरा अन्न मील योजना, चौथा कन्या सुमंगला योजना। देखो साथियों, एक करने का तरीका और बताता हूं मैं आप सभी को। बात चल रही है उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों के लिए कौन सी योजना, तो आप सभी जानते हो ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहिए। ऑप्शन से कितने ऑप्शन आपके इस जो सवाल आपके सामने कितने खत्म हो जाते हैं, कौन से आपके सामने बचते हैं ना। 50% और 25% वाले खेल है। तो आप सभी को पता है कन्या सुमंगला योजना ये किससे संबंधित है। हमारी बच्ची के जन्म से लेकर 12वीं की कक्षा तक 6 किस्तों में 15,000, ये प्रधानमंत्री जी की योजना चलाई हुई है, प्रधानमंत्री कन्या सुमंगला योजना। तो ये आंगनबाड़ी केंद्र पर सभी को पता किससे संबंधित होता है, छोटे बच्चों से। किससे? छोटे बच्चों से, नवजात शिशुओं के बारे में आंगनबाड़ी केंद्र। पोषाहार है ना, पोषाहार पोषाहार जो मिलता है, तो इसे देखते ही क्या साथियों, ये हमारा एनिमेट हो जाता है। अब बचते हैं हमारे कितने, 3 ऑप्शन। आप सभी को पता मिड डे मील योजना प्राथमिक स्कूलों में या सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन है ना, 1995 में इसकी शुरुआत होती है। तो जो भी प्राथमिक स्कूलों में छात्र हैं, विद्यार्थियों को सरकार के द्वारा क्या मिड डे मील योजना के तहत भोजन की एक व्यवस्था करी गई है। पहले बच्चों क्या मिलता था, सभी को अनाज मिलता था। अनाज की जगह क्या हमारा मिड डे मील योजना, स्कूल में खाना बनेगा। तो इसे ही देखते ये हमारा क्या हो जाता है, एनिमेट हो जाता है। तीसरा अन्न मील योजना। अब बचते हैं क्या हम पे साथियों, 2। तो हॉट कुक्ड फूड योजना, क्या आंसर है साथियों इसका, आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों के लिए हॉट कुक्ड फूड योजना। हॉट मतलब गर्म, कुक्ड मतलब पका हुआ ना, अच्छा गर्म पका हुआ खाना योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए एक नई कार्यक्रम या एक नई योजना लागू की है 1995 में साथियों, मिड डे मील। और साथ ही किस राज्य में सबसे पहले स्टार्ट होती है, तमिलनाडु में होती है। ठीक है साथियों, तमिलनाडु में सबसे पहले मिड डे मील चलती है। और कन्या सुमंगला योजना के तहत 15,000 रुपए, कितने साथियों, 15,000 रुपए 6 किस्तों में ना, 6 किस्तों में। किसके लिए, बच्ची के जन्म से लेकर 12वीं की कक्षा की पढ़ाई के लिए, 12वीं की कक्षा की पढ़ाई तक के लिए प्रधानमंत्री जी की एक योजना है जिसके तहत 6 किस्तों में 15,000। 2024-25 में इसे 15,000 से 25,000 करने की सरकार की अपील है। अगर सरकार बनती है 2024-25 में इसे और बढ़ाकर कितना कर देंगे साथियों राशि को, इसको 15 से 25,000। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है साथियों हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिले, क्या साथियों थोड़ी सी हमारे फॉन्ट में दिक्कत चल रही है टाइपिंग की, जो ई की मात्रा की आप सभी को देखने की दिक्कत मिलेगी। किस जिले से ये साथियों हर घर सोलर अभियान, क्या सोलर अभियान की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश की के किस जिले से हर घर सोलर, सभी जानते हैं सोलर ऊर्जा, ठीक है साथियों, सोलर ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा अभियान की शुरुआत की गई है। पहला ऑप्शन हमारा लखनऊ, दूसरा बनारस, तीसरा गोरखपुर, चौथा लखनऊ और बनारस दोनों। क्या साथियों, लखनऊ और बनारस दोनों। तो बहुत तेजी से कमेंट करके बताना सभी साथियों क्या आंसर है इसका। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोलर अभियान की शुरुआत की गई है, लखनऊ, बनारस, गोरखपुर, लखनऊ, बनारस दोनों। तो क्या साथियों हमारा आंसर क्या है, लखनऊ और बनारस दोनों। ठीक है, लखनऊ और बनारस के हर घर जल, हर घर सोलर। साथ ही अभी पीछे एक क्वेश्चन करा भी चुके, 25,000 छतों पर बनारस में क्या सोलर सिस्टम लागू हो चुका है, सोलर सिस्टम। और जो हमारा राम मंदिर बना है अयोध्या में, वो भी पूरा किस पर निर्भर होगा, सोलर ऊर्जा पर निर्भर होगा। ठीक है, ना कि नगर निगम की बिजली व्यवस्था पर। टोटल जो मंदिर है वो हमारा सोलर ऊर्जा पर संचालित होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस किस राज्य किस राज्य के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेट या भौगोलिक संकेत मिला है। क्या साथियों, किस राज्य के 7, ये ध्यान रखकर चलना, 7 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग मिला है। पहला ऑप्शन है हमारा बिहार, क्या साथियों, बिहार, दूसरा केरल, उत्तर प्रदेश, गुजरात। ठीक है साथियों, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, गुजरात।
सभी साथी कमेंट करके बताना बहुत तेजी से। तो किस राज्य के 7 हस्तशिल्पों को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। बहुत अच्छे, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 7। बनारसी पान ध्यान देना साथियों, बनारसी पान, ठीक है। लंगड़ा आम, बनारसी, ये बनारसी पान पूछने योग्य ये जीआई टैग है उत्तर प्रदेश के 7 जो ध्यान देना है, जिन्हें जीआई टैग मिला है। एक साथी ध्यान देंगे, कंदमाल हल्दी, ये पूछी जाती है, कंदमाल हल्दी। कंदमाल हल्दी जो उड़ीसा की है, कहां की है? उड़ीसा की है साथियों। तो इसे कहां, इसे भी क्या मिला है? जीआई टैग। कंदमाल हल्दी ध्यान देंगे, उड़ीसा की, जिसे क्या मिला है? जीआई टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्या साथियों? हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ, दूसरे अमित शाह, क्या साथियों? अमित शाह। तीसरा ऑप्शन हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, और चौथे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बहुत अच्छे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ठीक है। तो किसे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएं। परीक्षा की नजर से साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, और एक बार पूछा भी जा चुका है किसी परीक्षा में भी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति, तो ये किसे सम्मान मिला है? तो हमारे योगी आदित्यनाथ। क्या साथियों? योगी आदित्यनाथ, ठीक है। अजय सिंह बिष्ट इनका नाम है, अजय सिंह बिष्ट इनका नाम है। और भारत रत्न की बात चली, लेकिन डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर जी के ना, तो इन्हें भारत रत्न कब मिला था साथियों? भारत रत्न 1990, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न कब मिला था? 1990। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकेडमी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकेडमी कहां है? अगर इस पुलिस अकेडमी की बात करें तो अपने मुरादाबाद पुलिस अकादमी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहां है साथियों हमारी? तो ये है मुरादाबाद, मुरादाबाद, ठीक है। एक पुस्तक आती है वेटिंग फॉर ए वीजा। क्या? वेटिंग फॉर ए वीजा, ठीक है। किसकी है साथियों? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है। क्या? वेटिंग फॉर ए वीजा, वेटिंग फॉर ए वीजा। और इनकी जयंती कब मनाते हैं साथियों? 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। कब? 14 अप्रैल, ठीक है, 14 अप्रैल। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो भारत रत्न। और साथियों एक नाम और ध्यान देना, 1990 में जिन्हें भारत रत्न मिला, इन्हीं के साथ कौन? नेल्सन मंडेला। बहुत अच्छे, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जी को भी क्या 1990 में भारत रत्न मिलता है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी 1990 में भारत रत्न मिलता है। और इस पुरस्कार से साथियों किसे सम्मानित करा गया है? तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को इस बार पुरस्कार मिला है, ठीक है साथियों। साथियों क्वेश्चन नंबर 5, महिलाओं से संबंधित अपराधों के मामले के निस्तारण में उत्तर प्रदेश देश में किस स्थान पर है? आप सभी को पता है बुलडोजर बाबा की सरकार है, तो जितने भी अपराधी हैं सभी को क्या डर के जीना पड़ रहा है? डर के, सीधा एनकाउंटर के आदेश हैं योगी जी के। बहुत ही सराहनीय प्रशंसा वाले काम है। चोर आप बिल्कुल खत्म, महिलाओं को बिल्कुल डर नहीं है, दिन और रात दोनों समान है, किसी भी टाइम कहीं भी घूम सकते हो। तो महिलाओं से संबंधित अपराध मामलों के निस्तारण में सभी साथी, सभी को पता है, ज्यादातर सभी से आंसर इसका बिल्कुल एक्यूरेट सही ठोक के आते परीक्षा में, बुलडोजर बाबा की सरकार को देखते हुए ना। तो महिलाओं से संबंधित अपराधों के मामले के निस्तारण में उत्तर प्रदेश देश में किस स्थान पर है? पहले, ठीक है। भूमाफिया सभी गायब, सभी का सूफड़ा साफ, सभी का सूफड़ा साफ है बाबा जी की सरकार में, ठीक है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, किस शहर की, ये थोड़ा सा ना टाइपिंग की हमारी मिस्टेक है फॉन्ट में साथियों, तो कोई ज्यादा इतनी बड़ी इशू नहीं है, जल्दी से सही कर लिया जाएगा। प्रिया सिंह, पढ़कर बता दो एक बार, रुक जाओ साथियों बस। किस शहर की प्रिया सिंह ने श्री राम मंदिर की अद्भुत पेंटिंग से विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा की नजर से सभी को पता है, सरकार बीजेपी की सरकार है, राम मंदिर, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, पूछ भी सकते हैं सीधे क्वेश्चन। किस शहर की प्रिया सिंह ने श्री राम मंदिर की अद्भुत पेंटिंग से विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है? पहला ऑप्शन है साथियों हमारा गोरखपुर, दूसरा प्रयागराज, तीसरा बनारसी, चौथा लखनऊ। तो ये पूछा गया प्रिया सिंह ने
राम जी के ऊपर एक अद्भुत पेंटिंग जो विश्व में क्या बनाया, रिकॉर्ड बना रखा है। तो ये जो प्रिया सिंह है उत्तर प्रदेश के किस शहर के निवासी हैं? तो साथ ही जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएं प्रिया सिंह किस शहर की निवासी ने राम मंदिर की अद्भुत पेंटिंग से विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। तो हमारा आंसर क्या, बनारस। क्या साथियों, बनारस। भारत माता मंदिर, राणसांड की नदी है ना, और पान 80 घाटों की भूमि, बनारस। भारत माता मंदिर, बनारस। भारत का दूसरा सीएनजी फ्लोटिंग नावों के लिए ये कहां लगा है? तो ये भी बनारस के अंदर। डीजल लोकोमेटिक बक्स रेलवे, तो ये भी हमारा बनारस। और अभी सभी साथियों को पता है काफी लंबे 6 साल के अंतराल के बाद साथियों ये एक भर्ती आई है रेलवे में, एएलपी वाली। उसकी जो सीट आई है बहुत ही कम, और 6 साल से बच्चों को, आपको पता ही है कितना बड़ा भारत के अंदर बेरोजगारी का कितना बड़ा आलम है, सभी साथियों को पता है। तो जितने भी छात्र बेचारे हमारे रेलवे से एएलपी के संबंधित, सभी छात्रों के द्वारा ये इस भर्ती के बारे में उनका बहुत ही बड़ा उद्देश्य था अंतिम, और काफी सालों से बच्चे इसके काफी लंबे इंतजार से थे, बहुत काफी अरसे से, और अच्छी तैयारी में लगे हुए थे। सभी साथियों को बहुत अच्छी तैयारी थी, लेकिन सरकार के द्वारा कुल बहुत ही पूरे देश के अंदर ओवरऑल 4 से 5 हजार सीटें, क्या मामले, सिर्फ 4 से 5, कितनी बड़ी बेरोजगारी है। और सभी को पता है साथियों 5,000 भर्ती हैं ऑल इंडिया, पता है सभी को। रेलवे में 1 लाख से अधिक पद खाली हैं, रेलवे में 1 लाख से अधिक पद खाली हैं। इसके चलते साथियों कल आपने देखा होगा न्यूज चैनलों में पटना पर एक भीषण आंदोलन चल रहा है, छात्रों की तरफ से भर्ती बढ़ाने की मांग है। तो उस तरफ सरकार द्वारा बच्चों को इतना पीड़ित करा जा रहा है, डंडे लाठीचार्ज है वहां, डीजीपी द्वारा कई सारे। तो बच्चों की जो, देखो साथियों, जो अपना इस टाइम का जीवन है ये बहुत संघर्ष वाला जीवन है, सभी साथियों को पता है। तो बेचारे इतने दिन रात वहां धरने पे बैठे हैं साथी हमारे, आप सभी के बीच से, हम सभी के बीच से कई साथी उस पटना धरने पर हैं, और सरकार द्वारा लाठीचार्ज। तो सरकार को ये नहीं पता कि देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो आने वाले युवा हैं, देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो आने वाले युवा है। तो सभी साथी एक होकर ये पूरे दृढ़ के साथ एएलपी की भर्ती की मांग को तेजी से सशक्तिकरण करना है, सरकार को झुकाना पड़ेगा। युवा देश की सबसे बड़ी ताकत है, रीढ़ की हड्डी है ना युवा ही इस देश, आने वाले टाइम पे देश का संचालन किसके हाथों में जाएगा? युवाओं के। अगर तुम युवाओं को यहीं पे दबाने का, उनका शोषण करने का काम करोगे तो युवा एक अलग, उसका जो माइंड है वो दूसरी तरफ नेगेटिविटी में पड़ जाएगा बच्चा। देखा है अभी साथियों, सभी को पता है अभी एक लड़की ने आत्महत्या करी है कोटा के अंदर, वो इसी डिप्रेशन के अंदर। तो बहुत सारे छात्र हैं डिप्रेशन के चलते, बहुत नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। तो सरकार से यही अपील है, छात्रों की मांग को जल्दी से जल्दी पूरा करा जाए और आने वाले उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो सभी साथी कोई भी गलत कदम ना उठाए, बार बार यही अपील है, सरकार को छात्रों की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि पद अगर खाली नहीं होते तब अलग बात है। रेलवे के अंदर कई लाख पद खाली हैं, तो ये 5,000 भर्ती किसके लिए? छात्रों का बहुत कड़ी मेहनत। राम जी 11 वर्ष वनवास था, तो यही टाइम बच्चों का चल रहा है 6 वर्ष, बहुत कठिन संघर्ष करा है बच्चों ने, सब मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे बिलोंग करते हैं। तो साथ ही सरकार को झुकना पड़ेगा और आप सभी को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथ ही गोरखपुर बता चुका हूं, गीता प्रेस कौन सा? गांधी शांति पुरस्कार 2021, गांधी शांति पुरस्कार से गोरखपुर की गीता प्रेस। खिचड़ी मेला गोरखपुर, ठीक है साथियों, खिचड़ी मेला गोरखपुर। प्रयागराज आनंद भवन प्रयागराज। गोरखपुर से एक घटना ध्यान देंगे, कौन सी? गोरखपुर से कौन सी घटना घटी थी साथियों? कमेंट करके बताना। इतिहास में गोरखपुर से कौन सी घटना? चोरी चोरा कांड, बहुत अच्छे, चोरी चोरा, क्या? चोरी चोरा हत्या कांड। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा हत्याकांड होता है। तो ये चोरी चोरा कहां पड़ता है हमारा? गोरखपुर। गोरखपुर किस नदी के किनारे पड़ती है? राप्ती नदी के। साथियों लखनऊ से पीछे काकोरी, क्या पड़ता है? काकोरी। तो काकोरी ट्रेन एक्शन, ये हमारा 9 अगस्त 1925 को है ना। तो ये इतिहास की देख के चलना है, पूछे जा रहे हैं अभी रिपीटेड एग्जामों में भी, जो मिडिल हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं ना आधुनिक भारत से, तो ये पूछे लेगा सीधा सीधा काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925। और साथ ही बता दो प्रयागराज स्वराज पार्टी की स्थापना 1900, कमेंट करके बताना। स्वराज पार्टी की 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना हमारे मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की जाती है। ये पूछा गया क्वेश्चन अभी किसी परीक्षा में, स्वराज पार्टी का, ठीक है। 1923-24
स्वराज पार्टी का गठन होता है। आनंद भवन हमारा प्रयागराज में है, बहुत अच्छे। नाग वासुकी मंदिर, ध्यान देना, नाग वासुकी। और आने वाला आगामी 2024 का कुंभ का मेला भी कहां लगेगा? प्रयागराज। आने वाला आगामी कुंभ का मेला प्रयागराज। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। किस रेलवे जोन में शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया है? ठीक है साथियों, किस रेलवे जोन में शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया है? उत्तर रेलवे पहला ऑप्शन, दूसरा मध्य रेलवे, तीसरा पूर्वी रेलवे, दक्षिणी रेलवे। ठीक है साथियों, तो किस रेलवे जोन में शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया गया है? ऑप्शन पहला उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे, पूर्व रेलवे और दक्षिण रेलवे। ठीक है साथियों, सभी को बता, भारत में सबसे पहली ट्रेन चलाने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को, 1853। ठीक है, 34 किलोमीटर मुंबई से ठाणे। और विश्व में सबसे पहली ट्रेन कहां चली थी? लीवर विश्व में सबसे पहली ट्रेन इंग्लैंड, बहुत अच्छी, 1824-25, ये सबसे पहली ट्रेन इंग्लैंड में चलती है। भारत में 1853 और उत्तर प्रदेश में 1859 को कानपुर से प्रयागराज। साथ ही रेलवे कितने जोन है? रेलवे का सबसे नवीनतम जोन विशाखापट्टनम, बहुत अच्छे, 18 जोन थे रेलवे के। नवीनतम पूछे तो विशाखापट्टनम रेलवे का जोन है। इसका आंसर क्या? उत्तर रेलवे। क्या साथियों? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां पड़ता है? नई दिल्ली। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। मध्य रेलवे हमारा पूर्व रेलवे ये कोलकाता की तरफ पड़ता है। दक्षिण रेलवे ये चेन्नई, और मध्य रेलवे ये मुंबई वाला ना, मुंबई का। तो ये उत्तर रेलवे का मुख्यालय भी कहां पड़ता है? हमारा नई दिल्ली। क्या साथियों? नई दिल्ली। और रेलवे के जोनों की बात करें, रेलवे जोन, तो रेलवे जोन में नवीनतम पूछे, नया, बिल्कुल नवीनतम विशाखापट्टनम जोन है साथियों। नवीनतम जोन कौन सा? विशाखापट्टनम नवीनतम जोन है। ठीक है साथियों, रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना कब होती है? रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना 1905 में होती है। रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना कब होती है साथियों? 1905। रेल बजट, आम बजट कब एक साथ बजट पेश होते हैं? रेल बजट और आम बजट 2017 मोदी जी की सरकार के द्वारे में रेल बजट, आम बजट दोनों क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया। और अलग कब हुए थे? 1924-25 में ये अलग अलग पेश होते थे, रेल बजट अलग और आम बजट अलग। तो इन दोनों को मिलाने के बाद 2017 से रेल बजट और आम बजट एक साथ पेश किए जाते हैं। ठीक है साथियों, नरेंद्र मोदी जी की ये सरकार के द्वारा एक नया मुकाम या नई मुहिम चलाई गई, दोनों बजट एक साथ 2017 से। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा स्वामी विवेकानंद। क्या साथियों? स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना 3600 करोड़ रुपए स्वीकृत, यह योजना किससे संबंधित है? सभी को पता है, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना हेतु 3600 करोड़ रुपए स्वीकृत योजना किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है साथियों हमारा टैबलेट, दूसरा टैबलेट और स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर। सभी छात्रों को पता है, जितने भी छात्र युवा छात्रों को क्या मिलता है? लैपटॉप और स्मार्टफोन। तो क्या साथियों? टैबलेट और स्मार्टफोन। तो पूछ लेगा, सभी को पता है योगी सरकार द्वारा दिया जाता है, लेकिन किस योजना के तहत? तो स्वामी विवेकानंद युवा। ठीक है, तूफानी हिंदू के नाम से स्वामी विवेकानंद। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं हम 12 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी किसकी याद में? स्वामी विवेकानंद। तो युवाओं के मामले में सबसे ज्यादा जोर स्वामी विवेकानंद। तो इन्हीं के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सी 3600 करोड़ रुपए वाली लैपटॉप और स्मार्टफोन की योजना चलाई गई है। ठीक है साथियों, स्वामी विवेकानंद। एक आता है विश्व युवा दिवस, वो अगस्त में मनाया जाता है। ठीक है, अगस्त में 12 अगस्त, और ये 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों हम। उत्तर प्रदेश में बाल सुविधाओं, क्या उत्तर प्रदेश में बाल सुविधाओं के साथ कितने सह स्थित आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे? क्या साथियों? उत्तर प्रदेश में बाल सुविधाओं के साथ कितने सह स्थित आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे? 349। बहुत अच्छे। तो आंगनबाड़ी सभी को पता है पोषण, और पोषण के मामले में हमारा क्या एक नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल आता है 47, पोषाहार से संबंधित आर्टिकल 47, जिसमें बच्चों को, नवजात शिशुओं को पोषण के रूप में कसार, सभी को पता है कसार, दालें, बहुत सारे सामान दिए जाते हैं। दाल और राशन पानी, डाल्टा घी या रिफाइंड, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय, क्या साथियों? विश्वविद्यालय में इसरो ने अपना एक राज्य नोडल केंद्र स्थापित किया है? क्या राज्य नोडल केंद्र
एक राज्य नोडल केंद्र इसरो के द्वारा, क्या? इसरो भारत की अंतरिक्ष कंपनी है ना, इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो जितने भी लॉन्च अंतरिक्ष कार्यक्रम चलते हैं किसके द्वारा चलते हैं? इसरो के द्वारा। तो इसरो द्वारा जो एक राज्य नोडल केंद्र स्थापित किया गया है, कहां किया गया है? पहला ऑप्शन हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, क्या? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। दूसरा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय साथियों। तीसरा है गोरखपुर विश्वविद्यालय। चौथा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है साथियों। उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय में इसरो ने अपना एक राज्य नोडल केंद्र स्थापित किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा की नजर से। साथ ही जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है आंसर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो कहां पर कहां है स्थापित? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है साथियों। इसका पहला नाम क्या था? ओरिएंटल कॉलेज के नाम से इसकी स्थापना होती है 1875 में। और किसके द्वारा होती है? सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1875 में इसकी स्थापना होती है। तब साथियों इसका नाम था ओरिएंटल कॉलेज, ओरिएंटल मुस्लिम कॉलेज, ओरिएंटल मुस्लिम कॉलेज है ना, ओरिएंटल मुस्लिम कॉलेज। बाद में नाम क्या पड़ता है इसका? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1875 में इस विश्वविद्यालय की क्या होती है? स्थापना होती है। इसी विश्वविद्यालय में इसरो ने अपना एक क्या राज्य नोडल केंद्र स्थापित किया है। और साथ ही इसके प्रथम प्रिंसिपल भी लिख लेंगे। प्रथम प्रिंसिपल किसके? ओरिएंटल कॉलेज के थियोडोर बैग इसके पहले क्या होते हैं? प्रिंसिपल होते हैं। और स्थापना कौन करते हैं? सर सैयद अहमद खां। इसरो की स्थापना लिखेंगे साथियों 1969 में इसरो की स्थापना होती है। ठीक है। 1972 में इसरो द्वारा अंतरिक्ष कार्यक्रम चलते हैं 1972, और इसकी स्थापना इसरो की 1969। चंद्रयान जितने भी अंतरिक्ष कार्यक्रम चलते हैं किसके द्वारा गठित होता है पैनल? इसरो के द्वारा। और साथ ही कमेंट करके बताना वर्तमान में इसरो के हेड या अध्यक्ष। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष सभी साथियों को कमेंट करके बताना है इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ठीक है साथियों। तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।